आज का मेरा विषय है मनुष्य की अनेक बीमारियों को दूर करने वाली गाय। यजुर्वेद 33:48 में कहा है कि गोस्तु मात्रा न विद्यते, अर्थात गाय की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह चाहे देवता ही क्यों न हो। गौ माता हमारी ही नहीं, पूरे विश्व के चराचर जगत की माता है। हमारे वेदों, पुराणों, स्मृतियों सभी ने मनुष्य जीवन के लिए विशिष्ट उपकारक ऐसी गाय की वंदना की है। यह गाय का ही एक ऐसा शरीर है इसमें देवताओं स्वयं निवास करते हैं। कहा गया है कि 84 लाख योनि में से अंतिम पड़ाव गाय की योनि है, जिसमें विश्राम करके आत्मा आगे गति करता है। इस गाय में 34 कोटि देवता निवास करते हैं और हमारे 4 वेदों भी गाय का विशिष्ट गुणगान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं गायों को चराने के लिए जाते थे और खुद कृष्ण में कहते हैं कि गवा मध्य वसाम्य हम, अर्थात मैं सदा गाय के बीच ही रहना पसंद करता हूँ। इसलिए कृष्ण गोपालक कृष्ण कहलाता है। ऋग्वेद में माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम ऐसे मंत्र में कहा है कि गाय रुद्र देवों की माता के रूप से जगत का कल्याण करती है, वसुओं की पुत्री के रूप से समृद्धि देती है, आदित्य की बहन के रूप से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली और अमृतस्य नाभिः अर्थात साक्षात अमरत्व का वरदान देने वाली है। बालक को जन्म देने वाली माता बच्चे को एकाध वर्ष दूध पिलाती है, परंतु गाय तो पूरा जीवन दूध पिलाती है। इसलिए गाय को विश्वस्य मातरः गावो यानी कि समग्र विश्व की माता कही जाती है। वैज्ञानिक रीत से देखेंगे तो गाय ही एक ऐसा अनूठा प्राणी है कि जो ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन ही छोड़ती है। इनकी कांद, कंडा या कुंभ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। वैदिक विज्ञान के अनुसार सूर्य केतु नाड़ी बाहरी वातावरण से आवश्यक औषधीय पदार्थों को ग्रहण करने के कारण गाय का दूध, गोबर, मूत्र में अधिक पोषण क्षमता होती है। साथ में इस सूर्य केतु नाड़ी की वजह से गाय के मूत्र में तांबा और दूध में स्वर्ण लब्ध पाया जाता है। इसलिए देशी गाय का दूध, घी और मक्खन सुनहरे रंग का होता है। सूर्य केतु नाड़ी के कारण गाय के दूध में 6 प्रकार के विटामिन्स, 8 प्रकार के प्रोटीन्स, 26 प्रकार के मिनरल्स, 21 प्रकार के एमिनो एसिड्स, 4 प्रकार के फास्फोरस यौगिक और 2 प्रकार के ग्लूकोज, कैल्शियम, आयोडीन, सल्फर इत्यादि देशी गाय में ही पाए जाते हैं। विदेशी गाय की कुंड, खंडा सपाट होने से इसमें सूर्य केतु नाड़ी न होने के कारण ये सभी तत्व विदेशी गाय में नहीं होते हैं। देशी गाय के गलक कंबल गाय को अत्यधिक तापमान से बचाकर गाय के द्वारा उत्पादित पदार्थों में प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी कराता है। एक गल कंबल भी विदेशी गाय में नहीं होने के कारण अत्यधिक तापमान झेल नहीं पाती है और इनमें प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं होती है। गाय के दूध, घी, मक्खन, दही सभी मानवों के लिए अनेक विध गुणकारी है। साथ में गौमूत्र भी लोही एवं कफ विकार को मिटाने वाला, कब्ज, खांसी, चर्म रोग सभी के लिए उत्तम माना गया है। गाय के गोबर भी पवित्र माना गया है। यज्ञ आदि में
गाय के गोबर से बने हुए उपलों से यज्ञ को प्रज्वलित करके वातावरण में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म कीटाणु नाश होते हैं और वातावरण पवित्र बन जाता है। इस तरह गाय सभी लोगों को समान रूप से लाभ प्रदान करती है। इसलिए हिंदुओं और विश्व के सभी लोगों को गाय को माता मानकर पूजा का भाव रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता के 6:32 में कहा है कि जो सभी भूतों यानी के प्राणियों में समदृष्टि यानी के समान भाव रखता है वो ही परम श्रेष्ठ है। और ऐसे सभी के लिए उपकारक गाय को कत्ल खाने में ले जाने वाला महान पापी होने से नरकागार में निवास करने वाला ही वो बनता है। परंतु मनुष्य जीवन के लिए उपकारक लाभप्रद इस गाय को ऐसे कसाईयों से छुड़ाने वाले को हजारों यज्ञों का फल उनको मिलता है। मनुष्य गाय को रोटी खिलाने के धर्म में से विचलित होकर प्लास्टिक बैग में बचा हुआ खुराक डालकर जहां गाय खड़ी रहती है वहां फेंकने से गाय वो फेंका हुआ खाना खाने लगती है और साथ में वो प्लास्टिक के बैग भी वो खा जाती है। अभी हमने एक ऐसी गाय जो खुराक नहीं खा सकती थी डॉक्टर के पास ले जाकर ऑपरेशन करवाया तो करीबन 8-10 किलो जितना प्लास्टिक उनके पेट से निकला। तो सभी को विनती है कि पड़ा हुआ खाना प्लास्टिक बैग में भरकर न फेंके, वो ही हजारों यज्ञ जितना फलदायी एक गाय बचाने का विशेष पुण्य आपको प्राप्त होगा। ये गाय माता जब राम के पूर्वज राजा दिलीप निसंतान थे तब उन्होंने हर पल साथ रहकर नंदिनी गाय की सेवा की, जिसके फलस्वरूप रघुकुल आगे बढ़ा और पुरुषोत्तम राम हमको मिला। ऐसी गाय माता के शरीर में 34 करोड़ देवताओं का वास होने से उसके शरीर पर हाथ फेरने से उसके पर मुख या पूरा शरीर घिसने से पैरालिसिस लकवा जैसी भयंकर बीमारियों भी ठीक हो जाती है। उसके दही दूध घी सभी बल बुद्धि चपलता के साथ स्वभाव में सौम्यता भी प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे जीवन को पोषण देने वाली गाय माता की सभी को वंदना करनी चाहिए। जयतु गाय माता।